क्योंकि प्रिपरेशन के टाइम पे लोग काफ़ी आइसोलेट कर लेते हैं खुद को, तो फिर उस दौरान में खुद को फिट कैसे रखा जाए, अपने हेल्थ पे कैसे काम किया जाए? अगर फिट बोला है तो उसके लिए तो थैंक यू ही बोलूँगी। पर्सनली तो मैं अभी खुद को फिट नहीं मानती, लेकिन आई थिंक थोड़ा आधा घंटा या कुछ अगर टाइम दे दिया जाए अपनी फिटनेस पे, वो बोलना बहुत ईजी है, क्योंकि आई थिंक मैंने भी उस जर्नी में नहीं किया है फिटनेस पे काम, क्योंकि आपको लगता है कि इतना टाइम यहाँ देने से अच्छा ये भी टाइम पढ़ाई पे दे दो। तो अगर कुछ आधे घंटे भी बचते हैं ना, तो अगर आप उसमें फॉर एग्जांपल डांसिंग मेरे लिए कहीं कहीं हेल्प कर देता था इस चीज़ में, तो कुछ हॉबी है या कुछ आप एक्स्ट्रा रनिंग कर लो, वॉकिंग कर लो, ये सारी चीज़ें आप करोगे तो आई थिंक फिट रहने में हेल्प मिलेगी। मेरा भी ये था कि मैं एक स्पोर्ट्स खेलता था, बैडमिंटन। तो मेरे फ्रेंड्स आते थे तो वी यूज़ टू गो, मतलब एक हफ्ते में 3-4 दिन हम जाते थे, और वो भी तब जब एग्ज़ाम बहुत दूर होता था। लाइक अगर मेंस है तो मेन से 2 महीने पहले सब बंद, प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स से 3 महीने पहले सब बंद। तो ऐसे, तो उससे फिटनेस यू कैन मेंटेन, बट एक चीज़ है कि ये ना थोड़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि फिट रह के पढ़ाई हो जाए। दैट इज़ आई थिंक पर्सनली वेरी अनरियलिस्टिक। और बस ये रिजल्ट जब आ जाए उसके बाद थोड़ी और फिटनेस पे ध्यान दे दो। बट हाँ, थोड़ा टाइम यू हैव टू, थोड़ा ना वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी पड़ती है, क्योंकि माइंड में वही आता है कि यार इससे अच्छा तो मैं अपना ऑप्शनल रिवाइज कर लूँ, या इससे अच्छा तो न्यूज़पेपर की वीडियो रहती है आज की, वो देख लूँ। कुछ ना कुछ माइंड में चलता रहता है। तो इसमें दैट इज़ थोड़ा अनरियलिस्टिक साइड कि आप एकदम फिट रह के एकदम परफेक्ट शेप में रह के अपना एग्ज़ाम निकाल लें। बट हाँ, उसके बाद एग्ज़ाम के बाद यू कैन डू एक्सरसाइज में थोड़ा ज़्यादा, एंड एक आध हॉबी आप ऐसी मेंटेन कर सकते हैं जिसमें थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी हो, बैडमिंटन हो या वॉकिंग हो या डांसिंग हो। मेरा तो एक्चुअली हॉबी में भी योगा एंड मेडिटेशन था। तो मैं क्या करती थी कि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठती थी 5:30 या 6 के आसपास, और मैंने कल पढ़ा है उसको मैं पूरा रिवाइज़ कर लेती थी। तो अब जैसे मैंने 2 घंटा पढ़ लिया और मैं थोड़ा थक गई, तो मैं बीच में ब्रेक तो लेने ही वाली हूँ, तो मैं हाफ़ एन आवर अपना योगा करती थी, जो कि मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक चलाया। लेकिन जैसे मेंस आने वाला है तो उसके 1 महीना पहले मैंने बंद कर दिया, क्योंकि आधा घंटा निकालना भी बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये चीज़ मैं करती थी, और फिर शाम को जैसे दोपहर को पढ़ लिया, और फिर शाम को थकने के बाद मैं नीचे जाती थी पार्क में से पावर वॉक करने के लिए, थोड़ा तेज़ चलना ये। तो मुझे लगता है कि बॉडी थोड़ी मेंटेन होनी चाहिए कि आप बीमार ना पड़ो। इतना हेल्थ को मेंटेन करना ज़रूरी है कि आप अच्छा खाना खाओ, क्योंकि आप ऐसा अगर बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खाओगे तो आपको नींद भी आएगी खाना खा के, फिर वो पढ़ने का टाइम चला जाएगा। तो कुछ चीज़ों को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, थोड़ा खाने पे मेंटेन करना ज़रूरी है कि बीमार ना हो और इतना फिट रहो कि आप पढ़ सको। तो ऐसा हॉबी बना लो, जैसे योगा है या वॉकिंग है या डांसिंग है, जैसे इन्होंने बताया, तो वो हॉबी बनाना, और साथ में थोड़ा खाने पीने पर भी ध्यान रखना, ये भी बहुत ज़रूरी है। हेलो मैम, मेरा नाम सौम्या है। मेरा सवाल शुभ्रा मैम से है कि आपको क्या लगता है कि हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज़ कब देनी चाहिए? क्या उसका राइट समय है, और क्या हमें उसे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? टेस्ट सीरीज़ देखो तब देना चाहिए जब आपका सिलेबस पूरा हो चुका है, एटलीस्ट ब्लॉक वाइज। अगर आप ब्लॉक वाइज सिलेबस टेस्ट दे रहे हो तो वो होना चाहिए। जैसे मैंने, जब मेरा 3rd अटेम्प्ट फेल हो गया था, तो उसके बाद मैंने नवंबर के टाइम पे टेस्ट सीरीज़ ली थी इसकी, फ़िलॉसफी की। तो तब तक क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे आंसर्स लिख चुकी थी, तो मुझे लगा कि अब टेस्ट देकर अपने आंसर्स को टेस्ट करवाना कि क्या मैं सही लिख भी रही हूँ या नहीं, या मुझे सिर्फ आता ही है उसको मैं लिख नहीं पा रही हूँ, तो वो ज़रूरी है। तो पहले ये पता कर लेना ज़रूरी है कि आप जो आंसर्स लिख रहे हो वो अप्रोप्रिएट है भी या नहीं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट सीरीज़ दो, इसके लिए आप टॉपर्स कॉपीज़ भी पढ़ सकते हो। पर टेस्ट सीरीज़ से क्या होगा कि आपको एक आदत बनेगी 3 घंटे में लिखने की, क्योंकि वो पेपर बहुत ही लंबा होता है, उसको लिखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ से ये फ़ायदा होगा। अगर आप घर पे बैठ के ही सेम टाइम पे PYQs पूरे 20 क्वेश्चंस लिख पा रहे हो, तो फिर मुझे नहीं लगता कि टेस्ट सीरीज़ देने की ज़रूरत है। और अगर आप जज भी कर पा रहे हो टॉपर्स कॉपीज़ पढ़ के, तो कर लो। लेकिन मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज़ देने का फ़ायदा होता है कि आप एक स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट में जाकर बैठ रहे हो, आपकी कॉपीज़ चेक होके आएंगे, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। हो सकता है कि आपने हेडिंग उतनी कैची नहीं बनाई, हो सकता है कि वहाँ पे आपके कुछ डायग्राम्स बन सकते थे। ठीक है, ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको टेस्ट सीरीज़ कई बार बता देती है। तो एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ को चुनना, और ऐसे टाइम पे चुनना जब आपका सिलेबस उतना हो गया है, और फिर आप लिखो, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा एक और क्वेश्चन है आप लोग से, आपसे पर्सनली। मेरा एक दोस्त है प्रशांत, जो इस साल प्रीलिम्स दिया है, उसका ना ऑप्शनल फिलॉसफी ही है। तो जैसा आपने बताया कि फिलॉसफी में ज़्यादा लिखने का होता नहीं है, थिंकिंग प्रोसेस ज़्यादा होता है, तो उसका जो सिस्टम ये है, मतलब रूटीन जो है कि पहले पढ़ लेगा, उसका मुझे कॉल करके 2-2 घंटा सुनाता रहेगा। ठीक है, अब दोस्त है तो कॉल करके नहीं कर सुनना सकता पड़ता है ना, तो उससे कुछ आप बताइए कि मैं उससे कैसे मतलब समझाऊं कि भाई मैं नहीं कर रहा तैयारी, तू कर रहा, तू बता।
बोलने से तो नहीं होगा, ये उसको बोलना है कि जब इंटरव्यू का टाइम आएगा ना तब वो फ़ोन करके बोले, क्योंकि अभी तो लिखना पड़ेगा, अभी एग्जामिनर को जाके सुना नहीं सकते। और जब हम सुनाते हैं तो हमारी लिटरेरी स्किल्स जो लिखने की होती है वो थोड़ी वीक हो ही जाती है, क्योंकि हम बोलने पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उस वक्त हमारी एनर्जी अलग होती है, लेकिन लिखते वक्त हमारा दिमाग थोड़ा अलग तरीके से चलता है। ठीक है, तो उससे आप बता सकते हैं कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसका खुद का क्या पर्सनल रिफ्लेक्शन है उस पर वो सिर्फ 15 मिनट लगाए, लेकिन बाकी का जो वो पढ़ रहा है उसको थोड़ा हाईलाइट करके उसके नोट्स बनाए, और जब उसका इंटरव्यू आ जाएगा तब वो आपको फ़ोन करके बताए, क्योंकि अभी उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो ये हो सकता है कि हाँ उसे याद करना है, वो चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उसमें वो कर सकता है, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल चीज़ है फ़ोन पे बताना। अभी आपका फ्रेंड जब वीडियो देख लेगा तो खुद ही कॉल नहीं कर। सौम्या ने जो टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन पूछा था ना मैम से, वही मैं आप दोनों से भी पूछना चाहती हूँ कि आपने टेस्ट सीरीज़ को कैसे अप्रोच किया आंसर राइटिंग ऑप्शनल की, और सिर्फ टेस्ट देना इम्पॉर्टेंट है या बाद में उसका एनालिसिस करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है? आप दोनों का क्या अप्रोच था उस पर? मेरा था कि मैंने टेस्ट सीरीज़ तो ली थी प्रॉपर 10 टेस्ट सीरीज़ का कोर्स, लेकिन मैंने सिर्फ 2 ही टेस्ट दिए थे उसके, क्योंकि मुझे क्या हुआ कि मैंने लिख के मुझे समझ आ गया मेरा टाइम मैनेजमेंट, बेसिकली टाइम मैनेजमेंट इज़ द की। तो मुझे समझ आ गया कि हाँ मेरा टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, तो मैं जब टेस्ट लिखने जाती थी तो मुझे होता था यार इतने टाइम पढ़ लूँगी ना तो मेरे लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो मैंने तो उस तरीके से अप्रोच किया था कि जब मुझे खुद में ही कॉन्फिडेंस आ गया कि हो जाएगा, तो मैंने टेस्ट सीरीज़ उतनी नहीं लगाई थी। बट डिपेंड करता है, वो भी सब्जेक्टिव है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों के लिए होगा कि हाँ टेस्ट सीरीज़ बहुत बेनिफिशियल है, और कुछ को अगर समझ में आ रहा है, बेसिकली आपको टाइम मैनेजमेंट देखना है कि आप उस स्लॉट में 3 घंटे में सारे आंसर्स कंप्लीट कर पा रहे हो, तो आप उस हिसाब से अपनी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करके, और हाँ बेनिफिशियल तो होता ही है। मैंने इसमें टेस्ट सीरीज़ में जीएस के काफ़ी टेस्ट दिए थे, बट ऑप्शन का मेरा भी यही था। मैंने सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट खरीदे तो थे, बट फुल लेंथ मैं एक भी नहीं दे पाया था, और सेक्शनल मैंने 2 दिए थे बस, वो भी स्टार्टिंग में जिस दिन खरीदा था एक दिन उस दिन दिया था, और एक उसके नेक्स्ट वीक दिया था। तो ऑप्शनल में वही वाली चीज़ आ जाती है कि माइंड में ये आता है कि इससे अच्छा तो पढ़ लो, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट जीएस से समझ में आ जाती है कि 20 क्वेश्चंस में 3 घंटे में मुझे इस स्पीड से लिखना है, और वहाँ पे बस 19 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो ऐसा लगता है कि ऑल्दो साइज़ उतना ही है, 20 मार्कर्स आ जाते हैं वहाँ पे, बट माइंड में आ जाता है कि हाँ टाइम मैनेजमेंट कैन बी सॉर्टेड। इनफैक्ट दिस वाज वन ऑफ माय मेजर टेंशंस वो 5 दिन में, कि मैंने एक भी टेस्ट नहीं लिखा, और मेरे माइंड में यही आ रहा था एक फुल लेंथ टेस्ट दे देता हूँ जिससे वहाँ पे ऐसे कुछ बाउंसर ना लगे। बट उन 5 दिनों में मेरे माइंड में यही था कि यार टाइम वेस्ट हो जाएगा, अब 3 घंटे का टेस्ट दूंगा तो। और रही बात एनालिसिस की, क्योंकि जीएस के टेस्ट दिए थे तो ये चीज़ पता थी कि जितना टाइम टेस्ट देने में लगता है उतना ही टाइम एनालिसिस में लगता है। 3 घंटे के टेस्ट में 3 घंटे का एनालिसिस लगता ही लगता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले आप रिमार्क्स पढ़ते हैं जिसने चेक करा है, फिर आपको कुछ रिमार्क्स लगेंगे यार ये तो इसने गलत लिखा है, ये तो मेरी समझ के बाहर है, फिर आप उस पर क्रिप करेंगे किसी और से, यार पता नहीं किसको चेकर रख लेते हैं, ये उल्टा सीधा कुछ भी नंबर दिया जा रहा है। फिर आपको कुछ 2-3 दिन बाद लगेगा यार नहीं यार बात तो सही थी, इतना भी गलत नहीं लिखा, अब मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। तो ना वो टाइम टेकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा है, बट आई थिंक वो इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जब तक कोई और पर्सपेक्टिव आपको नहीं मिलेगा तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि मेरी गलती कहाँ हो रही है। इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने एसए में हैव स्कोर्ड गुड, 134 मार्क्स हैं। इसमें मैंने ना प्रीलिम्स से पहले एक भी एसए नहीं लिखा था, प्रीलिम्स के बाद मैंने 10-12 एसेस लिखे थे, और हर एसे में ना मुझे लगता था ये एसे मैंने बहुत अच्छा लिखा है, अब अपनी सिस्टर को जाके पढ़ाता हूँ, वो ऐसे ना एकदम सरप्राइज सा लुक आएगा कि बहुत अच्छा लिखा है भाई, क्या तूने तो जैसे सोने लिखे हैं। तो मैं जाता था तो वो 10 गलतियाँ निकाल देती थी कि यार ये गलत लिखा है, ये ऐसे नहीं होता, ये चीज़ तो मतलब फ्लो में नहीं आ रही। तो ना अंदर से बहुत बुरा लगता था यार, इतनी मेहनत करके लिखा है, 1.5 घंटे के बजाय 2 घंटे टाइम लगा के लिखा है, सर्च मार मार के लिखा है। बट ना उस प्रोसेस ने काफ़ी कुछ सिखाया। तो एनालिसिस पे हमें कंजूसी नहीं करनी, मतलब चाहे टेस्ट 3 घंटे वाला मत दो, 1.5 घंटे का दो, बट एनालिसिस उसका प्रॉपर करो। सेम विद प्रीलिम्स, जीएस हो चाहे ऑप्शनल हो, एनालिसिस पे फोकस अच्छा होना। और टेस्ट सीरीज़ आई थिंक लगानी भी तब चाहिए ना जब आपका सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है और आपको पता है कि अब मैं टेस्ट सीरीज़ के लिए रेडी हूँ, बिकॉज आप कुछ नहीं लिख के आओगे, वहाँ से जो रिमार्क्स आएंगे ना वो आपको डीमोटिवेट भी कर सकते हैं। तो जब आप पूरी तरीके से रेडी हो ना फिर आओ लिखने के लिए, तब उन रिव्यूज़ पे वर्क करो, फिर सही रहेगा। और ये एक्सेप्ट करो कि हाँ काफ़ी क्रिटिकल एनालिसिस आएगा, और उसको मतलब वो एक्सेप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। ये नहीं कि उसे यार तो कुछ भी है कहीं और टेस्ट दूंगा या नहीं दूंगा, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब वो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से एनालिसिस करने की एबिलिटी होनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा भी टेस्ट मत दो, जैसे मैंने शायद 4 ही लिखे थे अपने जीएस के पेपर भी, जैसे स्टिमुलेटेड थे। एक तो स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट में दो, ठीक है, अगर पहला पेपर नहीं हो रहा है 3 घंटे में तो जितना लग रहा है वो पूरा टाइम लगा के पेपर दो,
और उसका एनालिसिस अच्छे करो। बहुत ज़्यादा टेस्ट मत लिखो, क्योंकि धीरे धीरे जैसे सिलेबस कंप्लीट होता रहता है ना, तो स्पीड बढ़ती रहती है, क्योंकि दिमाग में चीज़ें बहुत ही तेज़ आने लगती है और हाथ भी उसी हिसाब से चलने लगता है। तो बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ पे फोकस ना करके एनालिसिस पे, सिलेबस कंप्लीशन पे और इंटरलिंकिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए।